फिर से आप सभी का जिंदल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले ही करा चुका हूं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 देखिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, जिन्हें मैं आपको कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कैसे हमें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो पार्ट 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बार पार्ट 1 से कुछ लोगों के जो डाउट्स आए उन्हें क्लियर करना चाहूँगा। एक कमेंट मेरे पास आया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, और एक मेरे पास मेल भी आया है जिसमें उन्होंने एफिशिएंसी को क्लियर करने के लिए बोला है। तो चलिए मैं एक बार ये दोनों चीज़ें क्लियर करता हूँ, उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कैपेसिटी या एफिशिएंसी देख लेते हैं। इसी को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? कार्यक्षमता। तो कैपेसिटी या एफिशिएंसी या कार्यक्षमता क्या होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा एक यूनिट समय में किया गया कार्य। वो यूनिट समय 1 मिनट भी हो सकती है, 1 सेकंड भी हो सकती है, या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, या फिर पूरा 1 दिन हो सकता है। तो देखिए कैपेसिटी क्या होती है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इक्वल्स टू यूनिट समय में किया गया कार्य। तो एफिशिएंसी क्या होती है? यूनिट समय में किया गया कार्य। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक मजदूर को कुछ ईंटों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाना है, तो मान के चलते हैं कि उसको 100 ईंटों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाना है, और इसके लिए वो टोटल 2 घंटे का समय लेता है। तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? उसकी, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक किसी मजदूर को कुछ ईंटों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाना है, मान के चलते हैं कि ईंटों की संख्या 100 है, तो वो 100 ईंटों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाने के लिए 2 घंटे का समय लेता है। तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? वो 1 घंटे में 50 ईंटों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचाता है। यही उसकी कार्य क्षमता या कैपेसिटी हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसी को हम लिख सकते हैं W अपॉन T। तो ये जाएगी एफिशिएंसी इक्वल्स टू W अपॉन T। तो एफिशिएंसी को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है, हमारा काम समान है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है। इसी तरह अगर वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उस काम को करने के लिए वो कम टाइम लेगा। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी इक्वल्स टू C अपॉन T। यहाँ पे C क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या फिर स्थिरांक है। अगर कोई व्यक्ति A है, अगर मैं उसकी एफिशिएंसी को ऐसे लिखता हूँ, इक्वल्स टू C अपॉन TA। ये उस व्यक्ति की कार्यक्षमता है और ये उस व्यक्ति के द्वारा काम को करने में लिया गया समय है।
इसी तरह अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति बी की एफिशिएंसी को लिखता हूँ C इक्वल्स टू टी अपॉन बी, ये इक्वेशन 1, ये मेरी इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात या रेशो निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो जो दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात होता है वो उनके द्वारा लिए गए समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्स होता है। जैसे अगर हमें दिया है एग्जाम्पल के लिए ए एंड बी, अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो इनके द्वारा जो टाइम लिया गया वो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन टी बी, ये क्या हो जाएगा 1:2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी एफिशिएंसी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जिसमें कि आपका डाउट था। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड रमन कैन डू दिस वर्क इन 16 days। राम स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मैनी डेज शुड रमन जॉइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 days। एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ कि राम अगर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और रमन उसी काम को 16 दिन में करता है, तो राम ने अकेले ही काम स्टार्ट किया, तो हमें ये बताना है कि रमन को कितने दिन बाद राम को ज्वाइन करना है जिससे कि ये सारा काम 9 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए इसके लिए मैंने आपके 2 मेथड बताए थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। राम इस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। रमन इस काम को करता है 16 दिन में। तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो कि हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। आप 12 और 16 के जो कॉमन फैक्टर हैं उनको एक बार लेना है, बाकी जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको एज इट इज ले लेना। जैसे 12, इन दोनों में 4 कॉमन है तो इसको मैं एक बार लेना है, ये 3 कॉमन नहीं है इसको लेना है, और ये 4 एज इट इज लेना है। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48। तो जो हमारा टोटल काम होगा वो कितना हो जाएगा, 48 यूनिट्स। राम इस काम को 12 दिन में करता है, राम 12 दिन में 48 यूनिट करता है, तो राम की कैपेसिटी या कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 12 से मैं इस 48 को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 4, मतलब राम एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। ऐसे ही रमन का क्या हो जाएगा, 16 से इस 48 को मैं भाग दूं तो ये हो जाएगा 3, मतलब रमन एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रमन को कितने दिन बाद राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि काम हमारा 9 दिन में समाप्त हुआ है और राम ने स्टार्टिंग से ही कार्य किया है, इसका मतलब राम ने पूरे 9 दिन काम किया है। तो हम निकाल लेंगे राम का 9 दिन का काम। राम का 9 दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम है उसका 4 यूनिट, तो 9 दिन का काम हो जाएगा ये 36 यूनिट। हमारा टोटल काम था 48 यूनिट, 36 यूनिट अकेले राम ने किए हैं, तो बचा हुआ कार्य कितना बचा, रिमेनिंग वर्क, ये बचा हुआ कार्य बच जाएगा 48 माइनस 36, ये हो जाएगा 12 यूनिट। इन 12 यूनिट को अकेले रमन ने कंप्लीट किया है। इस 12 यूनिट को क्योंकि रमन ने कंप्लीट किया और हमें पता है रमन एक दिन में
3 यूनिट कार्य करता है तो 12 यूनिट कार्य को कितने दिन में कर देगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। 12/3 हो जाएगा 4। तो रमन ने टोटल कितने दिन काम किया, 4 दिन। अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये 4, हमारा आंसर 4 आ रहा है तो मैंने 5 क्यों टिक किया, ये 4 क्यों टिक नहीं किया है। देखिए ये क्या है, रमन ने 4 दिन काम किया है टोटल काम, क्योंकि हमारा 9 दिन में खत्म हुआ है। रमन ने 4 दिन काम किया है, टोटल काम हमारा 9 दिन में फिनिश हुआ है। तो इसका मतलब 5 दिन राम ने अकेले काम किया है। 5 दिन अकेले काम किया तो इसका मतलब हो गया कि रमन ने 5 दिन बाद आकर राम को ज्वाइन किया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन डी। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ। देखिए दूसरे मेथड में क्या करना है, अगर मैं ये सोच के चलूं थोड़ी देर के लिए कि राम और रमन ने साथ काम स्टार्ट किया था, मतलब रमन बाद में आकर राम की हेल्प करने नहीं आया, राम और रमन ने साथ साथ काम स्टार्ट किया था। अब क्योंकि हमारा काम 9 दिन में समाप्त हुआ है तो इन दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क होता है इन दोनों की कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 यूनिट्स। मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो काम क्योंकि 9 दिन में समाप्त हुआ है तो 9 डे वर्क क्या हो जाएगा, 9 डे वर्क यही हमारा क्या है, टोटल वर्क। एक दिन में 7 यूनिट तो 9 दिन में 63 यूनिट। अब हमारा एक्चुअल काम था 48 यूनिट, इन्होंने 9 दिन में किया है 63 यूनिट। ये जो हमारा डिफरेंस है एक्स्ट्रा वर्क। देखिए जो 15 यूनिट आ रही हैं ये क्या हमारा एक्स्ट्रा वर्क, ये एक्चुअली में हुआ नहीं है। ये हम ये सोच के चले कि रमन ने काम को राम के साथ स्टार्ट किया है, तो ये 15 यूनिट हमारी एक्स्ट्रा यूनिट है। ये हमारा 15 यूनिट एक्स्ट्रा काम है। ये काम किसने किया है, किया नहीं, एक्चुअली में किया होता अगर रमन स्टार्टिंग से ही काम में लग जाता। तो ये 15 यूनिट कौन करता है, रमन। और रमन एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो ये 15 यूनिट कितने दिन में करता, 5 डे। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 15 यूनिट करने के लिए रमन को 5 दिन पहले आकर काम में लगना होता, तभी वो 15 यूनिट कर पाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि रमन ने 5 दिन बाद आकर राम को ज्वाइन किया है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो है अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट। अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सपोज ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनको किसी कार्य को करना है। अब क्या होगा, जैसे ए ने काम को स्टार्ट किया, पहले दिन ए अकेला उस काम को करेगा, बी छुट्टी पर रहेगा। अगले दिन क्या होगा, बी आकर उस कार्य को करेगा और ए छुट्टी पर रहेगा। तो इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा कार्य कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, हेडिंग लगा लीजिए अल्टरनेट वर्क कॉन्सेप्ट। देखिए क्या हो सकता है, ए ने किसी कार्य को स्टार्ट किया, फिर अगले दिन बी आएगा, ए छुट्टी पर, बी छुट्टी पर रहेगा अगले दिन, फिर ए काम पर आएगा, फिर ए छुट्टी पर रहेगा, बी काम पर आएगा, ए बी, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये 1 3 5, ये जो हमारा ऑड डे है, विषम संख्या वाले दिन कौन आएगा, विषम दिनों में ए कार्य करेगा और सम दिनों में बी कार्य करेगा। और अगर हमारा बी कार्य को स्टार्ट करता है तो क्या होगा, पहले दिन बी कार्य करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यही चलता रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, ऑड डेज में बी कार्य करेगा और इवन डेज में ए कार्य करेगा। तो इन क्वेश्चंस में
जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो 1 डे वर्क नहीं होता, 2 दिन का कार्य हमारा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हम इन दोनों का 2 दिन का कार्य निकालते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। A can finish a piece of work in 10 days and B can finish the same work in 12 days. If they work on alternate days, then in how many days the work will finish if A starts the work? पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और B उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, अगर वो दोनों अल्टरनेट दिनों में काम करते हैं तो हमें ये बताना है कि ये कार्य कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा अगर ये कार्य को स्टार्ट करता है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये इस कार्य को करता है 10 दिन में, बी करता है इसी कार्य को 12 दिन में, जिनका एलसीएम है वो हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। तो हमारा जो टोटल काम है वो कितना है, 30 यूनिट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को अगर 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो हमें ये बताना है कि वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा अगर ए और बी अल्टरनेट दिनों में कार्य करते हैं और हमें कंडीशन दी हुई है कि ए उस कार्य को स्टार्ट करता है। तो देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ए उस कार्य को करता है 10 दिनों में, बी करता है उसी कार्य को 12 दिन में, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। एलसीएम कैसे निकाला हमने, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, जो नॉट कॉमन फैक्टर है वो एज इट इज आ जाएंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। जो हमारा टोटल वर्क है वो है 60 यूनिट। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 10 से मैं इसको भाग दूं तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 6 यूनिट, बी की कैपेसिटी आ जाएगी 5 यूनिट। मतलब ए एक दिन में उस कार्य की 6 यूनिट कर सकता है, बी उस कार्य की एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है। अब क्योंकि ए कार्य को स्टार्ट करता है तो ये कैसे चलेगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो ए का एक दिन का काम है 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्योंकि अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं तो हम इनका 2 दिन का कार्य निकालेंगे, तो इनका 2 दिन का काम हो जाएगा 6 + 5 11। अब हमें क्या करना है, 60 के आसपास 11 का एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो इसके पास में हो। तो 60 के आसपास 11 के मल्टीपल क्या क्या है, 55, 55 और 66। 66 क्योंकि 60 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये हम नहीं लेंगे। तो 60 के आसपास क्या है, 55। 55 11 के टेबल में कब आता है, 5 पे। तो इस 5 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब हो गया 10 दिन में दोनों मिलकर 55 यूनिट कार्य करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना कर देंगे, 11 यूनिट। अब हमें क्या देखना है, 60 के आसपास 11 का एक मल्टीपल देखना है जो 60 के पास हो, तो वो क्या है, 55। 55 कब आएगा, जब 11 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 10 दिन में दोनों मिलकर 55 यूनिट काम करते हैं। तो 10 दिन में हमारा हो जाएगा 55 यूनिट। तो हमारा टोटल काम था 60 यूनिट, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो है
रिमेनिंग वर्क है हमारा, टोटल था 60 यूनिट, 55 यूनिट 10 में कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा बचा हुआ कार्य है वो है 5 यूनिट। अब हमारा काम बचता है 5 यूनिट। 11वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा? ए आ रहा है और दिनों में, तो ए करता है एक दिन में 6 यूनिट, हमारा काम बचता है 5 यूनिट, मतलब ए को इस काम को करने के लिए एक दिन से कम टाइम लगेगा। वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क 5 यूनिट, एक दिन का काम है इसका 6, तो ये काम कर देगा 5/6 डेज में। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम 10 दिन पहले प्लस 5/6 ये, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10⁵5/6 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया था ए काम को स्टार्ट करता है तो हमें लगते हैं इतने दिन। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसी काम को अगर बी स्टार्ट करे तो इस कार्य को करने में कितने दिन लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज टू फिनिश अ वर्क। ए और बी एक दिन छोड़ छोड़कर किसी कार्य को करते हैं। इफ ए स्टार्ट्स द वर्क इट इज फिनिश्ड इन 17 डेज। अगर ए उस काम को स्टार्ट करता है तो वो काम 17 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ बी स्टार्ट्स द वर्क इट इज फिनिश्ड इन 70⁵2/3 डेज। और अगर बी उस काम को स्टार्ट करता है तो काम 17 सही 2/3 दिन में पूरा हो जाता है। इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर फिनिश दी वर्क। हमें बताना है अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए। मैं मान लेता हूँ ए की कैपेसिटी है ए यूनिट्स पर डे, स्मॉल ए यूनिट्स पर डे, मतलब ए एक दिन में स्मॉल ए यूनिट्स करता है, और बी की कैपेसिटी है स्मॉल बी यूनिट्स पर डे। जब अगर ए कार्य को स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करेगा तो काम कैसे चलेगा? ए बी बी स्टार्ट करेगा तो बी ए और ये कंटिन्यू रहेगा। अगर ए स्टार्ट करता है काम को, ए स्टार्ट करेगा कार्य को, तो टोटल दिन हमारे लगते हैं 17 में, क्योंकि काम को ए ने स्टार्ट किया है तो ए एक दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो ये 9 डे करेगा, ए 9 दिन काम करेगा। ए वर्क फॉर 9 डेज, ए 9 दिन काम करता है। बी वर्क्स फॉर 8 डेज, बी 8 दिन काम करेगा। अगर बी स्टार्ट करता है काम को तो क्या होगा? बी एक दिन एक्स्ट्रा काम करेगा, तो मतलब बी वर्क्स फॉर 9 डेज, बी 9 दिन काम करेगा, और ई करेगा हमारा 8⁵2/3 डेज। ये काम करता है 8⁵2/3 डेज। वैसे इसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो ए का 9 दिन का काम, ए का एक दिन का काम है ए यूनिट्स पर डे, तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, एक दिन का काम ए यूनिट्स, 9 दिन का काम हो जाएगा 9A, प्लस बी का एक दिन का काम बी यूनिट्स, तो 8 दिन का काम हो जाएगा 8B। इसी तरह से मैं टोटल वर्क को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकंड कंडीशन में बी 9 दिन काम करता है, ए 8⁵2/3 डेज काम करता है। एक दिन का काम ए यूनिट्स, तो इतने दिन का काम हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 26/3
A प्लस 9B। अब क्योंकि टोटल कार्य सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9A प्लस 8B इक्वल्स टू 26/3A प्लस 9B। ये भी मैं इधर ले जा रहा हूँ, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ 9A माइनस 26/3A इक्वल्स टू B। ये हो जाएगा 27A माइनस 26A इक्वल्स टू 3B। तो A इक्वल्स टू 3B, A अपॉन B इक्वल्स टू 3/1। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी का रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। मतलब A की वैल्यू है 3। A एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट्स, और B एक दिन में करता है 1 यूनिट। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो जाएगा, मैं A की वैल्यू और B की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दूं या मैं इस इक्वेशन में रख दूं। तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा 9A प्लस 8B था, A की वैल्यू है 3 प्लस B की वैल्यू है 1, 27 प्लस 8, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 35 यूनिट्स। A और B का दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा। A करता है 3 यूनिट्स, B करता है 1 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा 1 डे वर्क, हो जाएगा 4 यूनिट्स। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे T। टोटल काम 35 यूनिट, एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, तो ये हो जाएगा 8 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/3/4 डेज। तो हमारा काम हो जाएगा 8 से 3/4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। देखिए एक बार हम अगर यहाँ से सोचें, अगर हमारा ए ने काम स्टार्ट किया तो काम हमारा कंप्लीट हुआ 17 दिन में, और अगर बी ने स्टार्ट किया काम को तो काम हमारा समाप्त हुआ 17 से 2/3 दिन में। मतलब कि अगर हमारा बी काम को स्टार्ट करता है तो हमें कितने 2/3 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका मतलब ये है कि ए की कैपेसिटी हमारी बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बी को काम करने का ज़्यादा टाइम मिला है, ए को कम मिला है, इसलिए हमारा 2/3 डे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर ए ने स्टार्ट किया जैसा कि मैंने अभी लिखा भी था, ए 9 दिन काम करता है, बी 8 दिन काम करता है, अगर बी स्टार्ट करता है तो क्या होता है बी हमारा 9 दिन काम करता है, और ए करता है 8/2/3 डेज। अब देखिए ए ने यहाँ पे 9 दिन काम किया था, और इस सेकंड केस में जब बी स्टार्ट कर रहा है तो ए 8 से ही 2/3 दिन काम कर रहा है। तो ए ने कितने दिन काम कम किया है, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 1/3 डेज। एक दिन में अगर ए यूनिट करता है तो 1/3 में 1/3 एक यूनिट्स काम करेगा। ये इक्वल है किसके, यहाँ हमारा बी ने 8 दिन काम किया था, इधर बी हमारा 9 दिन काम कर रहा है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो ए का 1/3 डे का वर्क है वो किसके इक्वल है, बी के एक दिन के काम के। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। इस केस में क्या था, ए हमारा 9 दिन काम करता है,
जब बी स्टार्ट करता है तो ए हमारा 8 से ही 2/3 दिन काम करता है। तो सेकंड केस में ए ने कितने दिन काम कम किया है, 1/3। अब अगर ए एक दिन में ए यूनिट करता है तो 1/3 दिन में 1/3 इंटू ए यूनिट्स करेगा। सेकंड केस में क्या है, सिमिलरली बी के लिए मैं बात करूं तो बी ने हमारे इधर 8 दिन काम किया था, बी इधर 9 दिन काम कर रहा है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। बी अगर एक दिन में बी यूनिट करता है तो बी का काम हो जाएगा ये। तो मैं दोनों को इक्वेट करूं कि मेरा एक दिन का ए का 1/3 डे का वर्क है वो बी के एक दिन के काम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी जो मैं A/B आएगा वो आएगा 3:1, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो यहाँ से भी मेरा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू 9A + 8B + 9 × 3 + 8 × 1 जाएगा 35 यूनिट्स। तो टाइम हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाई एक दिन की कैपेसिटी हो जाएगी 3 + 1 4 यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8⁴ डेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, A and B can finish a piece of work in 6 hours and 12 hours respectively. A किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है और B उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। The work is started at 7 AM. काम सुबह 7 बजे स्टार्ट हुआ है। Find the earliest time by which the work is completed if they work on alternate hours. तो हमें ये बताना है अगर काम सुबह के 7 बजे स्टार्ट हुआ है तो कितने बजे वो काम फिनिश हो जाएगा अगर वो दोनों अल्टरनेट आवर्स पे काम करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ए करता है इस काम को 6 घंटे में, बी करता है इस काम को 12 घंटे में। जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 यूनिट। ए की कैपेसिटी हो जाएगी 2 यूनिट्स, बी की कैपेसिटी हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1। तो ए एक घंटे में 2 यूनिट काम करता है, बी एक घंटे में 1 यूनिट काम करता है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट मतलब वो जल्दी से जल्दी वाला टाइम बताना है जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी काम को हमें जल्दी कंप्लीट कराने के लिए हमें उस व्यक्ति को पहले मौका देना होगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ए की कैपेसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ए हमारा कार्य को स्टार्ट करेगा। तो ए कार्य स्टार्ट करेगा तो इन दोनों का 1 घंटे का कंबाइंड वर्क क्या हो जाएगा, ए का 1 घंटे का काम है 2 यूनिट्स पर 2 यूनिट्स, बी करता है 1 यूनिट, ये पर आवर है 1 घंटे में। दोनों का 1 घंटे का काम हो जाएगा 3 यूनिट। तो 2 घंटे में करते हैं 3 यूनिट दोनों मिलके। अब 3 का मल्टीपल 12, ये कितने पाएगा 4 पे। अगर मैं इसको 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 यूनिट हो जाएंगी मेरी 8 आवर्स में। दोबारा बताता हूँ, ए 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट वर्क करता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके 2 घंटे में 3 यूनिट कर लेंगे। टोटल काम है हमारा 12 यूनिट। 3 की टेबल में कितने पाएगा 4 पे, 4 3 या 12, ये 12 यूनिट। इधर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 घंटे में मेरी 12 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरे को ये नहीं बताना कि टाइम कितने घंटे में, मेरे को बताना है कितने बजे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो काम स्टार्ट हुआ था 7 बजे, लिखूंगा वर्क विल कंप्लीटेड एट 7 बजे मेरा काम स्टार्ट हुआ है। 8 घंटे इन्होंने ले लिए जो हो गया 15 का मतलब हो गया मेरा 3 PM। 15 आवर्स का मतलब 3 PM। ये 3 बजे मेरा काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, A, B and C
can finish a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उस काम को 55 दिन में कर सकता है। आगे दिया है इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब ए की मदद करने के लिए पहले दिन बी आता है, अगले दिन ए की मदद करने के लिए सी आता है। इस तरह से काम चलता है। पहले दिन कौन आता है ए की मदद करने के लिए? बी, स्टार्टिंग विद बी, मतलब पहले दिन ए की मदद करने के लिए बी आता है। तो हमें बताना है कि ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए काम चलेगा कैसे। ई करता है इस काम को 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 55 दिन में। इन तीनों का एलसीएम वो कैसे निकालेंगे? 11, 20, 55। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4। तो जो कॉमन फैक्टर है तीनों में वो है मेरा 5। ये 5 मैंने एक बार लिख लिया, उसके बाद ये 11 दोनों में कॉमन है, ये मैंने 4 लिख लिया। तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो आएगा 220। जो मेरा टोटल काम है वो हो जाएगा 220 यूनिट। टोटल काम मेरा 220 यूनिट है। ए इस काम को 11 दिन में करता है तो ए की कैपेसिटी आ जाएगी 20 यूनिट, मतलब ए एक दिन में 20 यूनिट कर सकता है। बी की कैपेसिटी आ जाएगी 11, बी एक दिन में 11 यूनिट कर सकता है। सी की कैपेसिटी आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करूँ तो 4, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो देखिए काम कैसे होगा। पहले दिन ए और बी मिलके काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी करेंगे, फिर तीसरे दिन ए और बी मिलके काम करेंगे, चौथे दिन ए और सी करेंगे और ये इस तरह चलता रहेगा। तो और डेज में ए और बी, इवन डेज में ए और सी मिलके काम करेंगे। ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 20 + 11 31 यूनिट। ए और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 11 + 4 20 + 4 24 यूनिट। तो इन तीनों का 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 डे वर्क हो जाएगा 31 + 24 55 यूनिट। तो तीनों मिलके 2 दिन में करते हैं 55 यूनिट। अब 55 का मेरे को ऐसा मल्टीपल देखना है जो 220 के पास हो। तो एग्जैक्टली 4 पे आता है 55 में 220। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 220, इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8। तो 8 दिन में 220 यूनिट मतलब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों मिलकर काम को अगर इस तरीके से करते हैं तो 8 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट टाइप का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया है? अमन एंड रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। अमन किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और रवि उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दे बिगन द वर्क टुगेदर, उन दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। बट अमन लीव्स आफ्टर सम डेज, लेकिन होता क्या है क्वेश्चन के बाद अमन काम छोड़कर चला जाता है। एंड रवि फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 47 डेज, बाकी बचे हुए काम को रवि ने 47 दिन में कंप्लीट किया। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड अमन लेफ्ट द वर्क, तो हमें ये बताना है कितने दिन बाद अमन काम छोड़कर चला गया। देखिए कैसे करते हैं। अमन करता है इस काम को 70 दिन में, रवि करता है इस काम को 60 दिन में। तो जो टोटल वर्क है उन दोनों का एलसीएम वो हो जाएगा 420 यूनिट्स, 420 यूनिट्स। तो अमन की कैपेसिटी आ जाएगी 70 से इसको भाग देंगे तो 6 यूनिट्स पर डे, मतलब एक दिन में
अमन 6 यूनिट काम करता है। रवि की कैपेसिटी आ जाएगी, इसे इसको डिवाइड करेंगे 7 यूनिट। रवि एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। अब क्योंकि दोनों ने काम स्टार्ट किया है और अमन काम छोड़कर चला गया, यहाँ दिया है रवि ने बाकी काम को 47 दिन में खत्म किया है। तो रवि का एक दिन का काम है 7 यूनिट, तो 47 दिन का काम हो जाएगा। हो जाएगा एक दिन का काम 7 यूनिट, तो 47 दिन का काम। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 329 यूनिट्स। 47 दिन में 329 यूनिट्स वो कंप्लीट कर देगा। तो जो 329 यूनिट थी अकेले रवि ने कंप्लीट किए 47 दिन में। टोटल काम था हमारा 420, बाकी का जो काम बचा है वो हो जाएगा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 420 माइनस 329 हो जाएगा 019, हो जाएगा 91 यूनिट्स। ये 91 यूनिट्स हमारी काम की बच गई। इनको क्या किया था, स्टार्टिंग में अमन और रवि ने मिलकर किया था। अमन और रवि एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 6 + 7, एक दिन में करते हैं वो 13 यूनिट। तो 91 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 7 दिन, 7 डेज। इसका मतलब है उन दोनों ने 7 दिन मिलकर काम किया था। 7 दिन मिलकर काम किया मतलब अमन काम स्टार्ट होने के 7 दिन बाद छोड़कर चला गया। तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 15 एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट 7 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लेफ्ट द वर्क। मतलब दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया परंतु काम कंप्लीट होने से 7 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क फिनिश्ड, हमें बताना है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद अमन छोड़ के गया था, यहाँ काम कंप्लीट होने से पहले बी छोड़ के गया काम को। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 3 मेथड आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। ए करता है उस काम को 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 75 यूनिट्स। एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। ए की कैपेसिटी हो जाएगी 15 से इसको भाग देंगे तो 5 यूनिट्स। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है। बी की कैपेसिटी हो जाएगी 25 से इसको डिवाइड करेंगे 3 यूनिट्स। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो देखिए मेथड 1, मेथड 1 में क्या करना है, क्योंकि काम कंप्लीट होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया है, इसका मतलब है कि बी काम छोड़कर चला गया तो लास्ट के 7 दिनों में ए ने अकेले काम किया है। दोबारा बताता हूँ, ए काम कंप्लीट होने से 7 दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब लास्ट के 7 दिनों में ए ने अकेले काम किया है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। एक दिन में करता है ए 5 यूनिट, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, 5 × 7, 35 यूनिट काम करेगा ये। जो बचा हुआ कार्य है वो रह जाएगा रिमेनिंग वर्क। ये हो जाएगा टोटल काम था 75 यूनिट, ए ने कर दिया 35 यूनिट, टोटल काम है 40 यूनिट। जो हमारा बचा हुआ टोटल काम है वो है 40 यूनिट।
ये 40 यूनिट क्या किया था, ए और बी ने मिलकर काम किया था। ये 40 यूनिट को ए और बी ने मिलकर कंप्लीट किया है। अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, ए प्लस बी। एक दिन में करेंगे 5 ए 3 ये, तो एक दिन में करेंगे 1 डे वर्क 5 + 3 8 यूनिट। टोटल काम है 40 यूनिट, तो कितने टाइम में करेंगे ये, 40 8 ये हो जाएगा 5, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, 7 दिन ए ने अकेले काम किया, तो टोटल टाइम हो जाएगा 7 + 12 7 + 5 12, तो हो जाएंगे 12 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए मेथड 2 बताता हूँ। देखिए मेथड 2 में क्या करना है, सेकंड मेथड में क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि हमारा टोटल काम x दिन में खत्म हुआ है। तो क्योंकि a हमारा शुरू से लेकर एंड तक काम में लगा रहा है, तो a ने अकेले कितने दिन काम किया है, पूरे x दिन काम किया है, तो मैं लिखूंगा उसका टोटल काम हो जाएगा 5x। एक दिन का काम 5 यूनिट्स, तो x डेज का 5x। b ने अकेले कितने दिन काम किया है, क्योंकि वो काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो उसने x - 7 डेज काम किया है। देखिए इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं लिख सकता हूँ लेट टोटल वर्क कंप्लीटेड इन x डेज। तो क्या हो जाएगा, ए ने पूरे x दिन काम किया है, ए का एक दिन का काम है 5 यूनिट्स, तो x डेज का हो जाएगा 5x प्लस बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो बी ने काम कितने दिन किया है, x - 7 डेज, क्योंकि काम खत्म होने से 7 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। ये बराबर हो जाएगा मेरे टोटल काम के, टोटल काम है 75 यूनिट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 5x + 3x - 21 = 75 जाएगा, 8x = 75 + 21 96, यहाँ से x आ जाएगा मेरा 12 डेज। मेरा टोटल काम 12 दिन में खत्म हुआ है। यहाँ से भी हमारा ऑप्शन बी ही सही आएगा। देखिए मेथड 3 बताता हूँ। अगर हम सपोज करें ए काम छोड़कर नहीं, मेथड 3, देखिए मेथड 3 बताता हूँ। मेथड 3 में हम क्या करेंगे, अगर हम सपोज करें बी काम छोड़कर नहीं गया, अगर बी काम छोड़कर नहीं जाता तो वो 7 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम कर देता, तो मैं लिखता 7 डेज एक्स्ट्रा वर्क ऑफ बी। एक दिन में करता है 3 यूनिट, 7 दिन में हो जाएंगी 21 यूनिट। तो जो हमारा नया काम हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल वर्क। अगर बी काम छोड़कर नहीं गया होता तो वो 21 यूनिट एक्स्ट्रा करता, तो टोटल काम हो जाएगा 75 + 21 96 यूनिट। हमारा टोटल काम हो जाएगा 96 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलके करते हैं कितना, 5 + 3 = 8 यूनिट। तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 96 / 8। यहाँ से हमारा आंसर 12 दिन आएगा। तो मैंने 1 बाय 1 आपको तीनों मेथड बता दिए। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं एक बार बता देता हूँ। P and Q together can do a job in 6 days। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। Q and R can finish the same work in 60 by 7 days। Q और R इस काम को मिलकर 60/7 दिन में करते हैं। P starts the work। P ने काम स्टार्ट किया and worked for 3 days और 3 दिन तक काम किया। Then उसके बाद वो काम छोड़कर चला गया। Then Q and R finished the remaining work in 6 days। बाकी बचे हुए काम को Q और R ने मिलकर 6 दिन में कंप्लीट किया। तो मैं ये बताना है
कि आर और पी ने जिस काम को करने के लिए जो टाइम लेते हैं उसका डिफरेंस कितना है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर लूँगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू।